अष्टावक्र मुनि राजा जनक को समझाते हैं कि मुक्ति क्या है और बंधन क्या है। वे कहते हैं, तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति शोचति, किंचित मुंचति गृह्णाति, किंचित हृष्यति कुप्यति। यह श्लोक 8वें प्रकरण का प्रथम श्लोक है। इस प्रकरण में अष्टावक्र मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है, तब बंध है। अष्टावक्र के उपदेश से राजा जनक को तत्वबोध हो गया। अष्टावक्र ने विभिन्न प्रश्नों द्वारा उनकी परीक्षा की एवं जनक उसमें भी खरे उतरे। अष्टावक्र इनसे संतुष्ट हो गए, किंतु अंतिम रूप से बंध और मुक्ति की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकरण के इन 4 सूत्रों में सार रूप में देते हुए कहते हैं, हे जनक, यह बंधन कोई भौतिक नहीं है। संसार में कोई बांधा जा सकता है, किंतु उसकी चेतना, उसके मन, विचार आदि को बांधा नहीं जा सकता। मनुष्य स्वयं देहाभिमान के कारण, वासनाओं और इच्छाओं के कारण अपने आप बंधता है और फिर दुखी होता है। उसके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, वह स्वयं ही है। आत्मा से भिन्न यह चित्त है। यह चित्त ही समस्त विचारों, वासनाओं, इच्छाओं का केंद्र है। इसी से संसार भासित होता है। इसी के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। यह चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर उसे भोगने हेतु उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है। इसी इच्छा से संसार की शुरुआत हो जाती है। इसी इच्छा पूर्ति हेतु वह संघर्ष करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, शोषण करता है, अपनी तिजोरी भरता है, हिंसा व हत्या करता है, अनेक प्रकार के अच्छे व बुरे कार्य करता है। ज्यों ज्यों उसे प्राप्त होता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है, तृष्णा बढ़ती जाती है, मोह बढ़ता जाता है। एक पूरा जाल तैयार हो जाता है। जब उसे प्राप्त होता है तब हर्ष होता है, प्राप्त नहीं होने पर दुख होता है। इस प्रकार वह सुख दुख का अनुभव करता है। प्राप्त नहीं होने पर अथवा बाधा आने पर क्रोधित भी होता है। इस प्रकार जब चित्त इच्छा करता है, वासनाग्रस्त होता है, तभी वह कुछ चाहता है, सोचता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और इसी से उसे सुख दुख होता है। योग वासिष्ठ में भी कहा है कि वासना से बंधा चित्त ही बंधन है और वासना का क्षय ही मोक्ष है। इसलिए हे राम, तू वासना का त्याग करके मोक्ष की इच्छा का भी त्याग कर दे, तब तू सुखी होगा। बाहर कर्म जगत है जो छोटा है, किंतु इसके पीछे एक विशाल विचार जगत है एवं इसके पीछे ही सबसे विशाल कामनाओं का, वासनाओं का जगत है। वासनाओं से ही विचार उत्पन्न होते हैं एवं विचारों से ही कर्म होते हैं। इसलिए कर्मों को रोक देने से विचार नष्ट नहीं हो सकते एवं विचारों को रोक देने से वासनाएं नष्ट नहीं होती। वासनाएं यदि मूल हैं तो विचार उसके तने व शाखाएं हैं एवं कर्म उसके पत्ते हैं। इन सब की खुराक तो वासना रूपी जड़ों से ही मिल रही है, जिससे पत्ते मात्र काट देने से कोई परिणाम नहीं होता। जब तक वासनाएं जीवित हैं तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वासना क्षय से यह विचार और कर्म जगत अपने आप नष्ट हो जाता है। चित्त में होती है वासना, उसके कारण
मन सक्रिय होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को बुद्धि नियंत्रित करती है। वह थोड़े से विचारों को ही क्रियान्वित करने के लिए वह शरीर को आदेश देती है। तब शरीर कर्म में उतरता है, शरीर काम करता है। अतः कर्मों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है एवं सुखी दुखी होता है। ये सब लक्षण हैं जो वासना के कारण पैदा होते हैं, जिनसे यह पहचाना जाता है कि अभी तो वासना शेष है। मन का सक्रिय होना ही बंधन नहीं है, बल्कि वासना की उपस्थिति ही बंधन है। वे काम, क्रोध, लोभ आदि उसके फल हैं। वासना से ही चित्त में तरंगे उठती हैं। ये तरंगे ही मन है। तरंगों को सीधा रोका नहीं जा सकता। केवल वासना रूपी वायु के रुकने से ही तरंगे शांत होंगी। इसी प्रकार वासना क्षय से ही मन का क्षय होगा, अन्यथा नहीं। अतः न शरीर बंधन है, न उसके कर्म, न मन बंधन है, न उसके विचार, बल्कि यह वासना ही बंधन है। यह वासना चाहे भोग की हो या त्याग की, संसार की हो या मोक्ष की, ग्रहण की हो या त्याग की, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही बंधन है। कर्म में उलझने वाला राजनीतिज्ञ होगा, विचार में उलझने वाला दार्शनिक हो जाएगा, किंतु जो साक्षी को उपलब्ध होगा वही धार्मिक है, वही मुक्त है। विचारों का जगत इन तरंगों का जगत है। दार्शनिक इसी का हिसाब लगाता है। उसे शांत समुद्र का कुछ पता नहीं होता। राजनीतिज्ञ कर्म में ही उलझा रहता है, उसे विचार जगत का भी पता नहीं चलता। कर्म सामान्य जन के भी समझ में आ जाते हैं, इसलिए कर्मों की व्याख्या अधिक हुई। विचार के तल पर कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, अतः इन्हें कम ही समझा गया। एवं साक्षी के तल पर तो विरले ही पहुंचे हैं, इसलिए जो सबसे मूल्यवान है वही अधिकांश की पहुंच से बाहर हो गया। यही कारण है कि अज्ञान सर्वाधिक है एवं यही संसार है, यही बंधन है। ज्ञान अर्थात मुक्ति बहुत कम को उपलब्ध है। संसार में जितने भी धर्म हैं वे विचारों के जगत से ऊपर के नहीं हैं, इसलिए भिन्नताएं प्रतीत होती हैं। उपलब्धि का कोई धर्म है ही नहीं। मूढ़ तो कर्म में ही उलझकर रह गए। वे आचरण, सदाचार, कर्म कांड से ऊपर की स्थिति का अनुभव ही न कर पाए। अष्टावक्र इन सब को बंधन कहते हैं। अष्टावक्र दूसरे श्लोक में कहते हैं, तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि जो बंधन के कारण ही मोक्ष है, अर्थात जब चित्त न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तब मुक्ति है। चित्त की शांत अवस्था ही मुक्ति है। यह मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर भी चित्त से भिन्न नहीं है, बल्कि चित्त की ही विभिन्न अवस्थाएं हैं। चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। उसमें मैं भाव का उत्पन्न होना, अपने को आत्मा से भिन्न मानना ही अहंकार है। वासना पूर्ति हेतु जब वह विचार करता है तब उसे मन कहते हैं। जब वह अच्छे बुरे का भेद करता है, निर्णय लेता है, तब बुद्धि कहलाता है। जब वह क्रियाशील होता है तो शरीर है। शरीर का विकास भी चित्त की वृत्तियों के कारण एवं उसके अनुरूप ही हुआ है। यह संसार और मोक्ष कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, किसी स्थान विशेष में नहीं है। शरीर से बाहर जो भौतिक जगत, स्थूल जगत दिखाई देता है, ये पर्वत, पठार, मैदान,
नदियां, झरने, समुद्र इत्यादि दिखाई देते हैं, वह संसार नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर एक और संसार है जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। मनुष्य के भीतर एक और जगत है, इसी के अनुरूप वह बाह्य जगत दिखाई देता है। दुखी को दुखपूर्ण एवं सुखी को सुखपूर्ण दिखाई देता है। बाह्य जगत में जो कुछ एवं जैसा कुछ दिखाई देता है वह भीतरी चेतना का ही प्रक्षेपण है। अन्यथा जैसे आत्मा निरपेक्ष है वैसे ही बाह्य जगत भी निरपेक्ष है। मनुष्य अपनी चित्त वृत्तियों के विक्षेपों के अनुसार ही इस व्यक्त जगत की व्याख्या कर देते हैं। यही भ्रम है। इसीलिए इस संसार को अध्यात्म में माया कहा गया है। यह माया मनुष्य की चित्त वृत्तियां हैं, न कि बाह्य जगत। अध्यात्म इसी भीतरी माया जगत की बात कहता है। इसी प्रकार मोक्ष भी कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कि इस भौतिक जगत से मरकर किसी सिद्ध लोक में जाकर बैठ गए अथवा किसी सिद्ध शिला पर बैठ गए, बल्कि चित्त की आत्यंतिक रूप से शांति हो गई अवस्था है, जिसमें न कोई वासना है, न इच्छाएं, न विचार, न कर्म। यही चैतन्य की शुद्धतम अवस्था है। यही आत्मा का स्वरूप है। यही निज स्वभाव है। इसे उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है, अन्य कोई स्थिति नहीं है। चैतन्य की उद्विग्न लहरें ही संसार है एवं उनका शांत हो जाना ही मुक्ति है। मोक्ष की चाह करना, मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना, सत्य और आनंद की खोज में छोड़ना भी मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि वह भी कामना, वासना की लहरें ही हैं। संसार की कामना हो या मोक्ष की, ये लहरें ही हैं। विषय बदलने से लहरों में कोई अंतर नहीं आता। कामना चाहे ग्रहण की हो, भोग की हो या त्याग की हो, कामना ही तो है और वही रहेगी। अतः दोनों की मोक्ष की स्थिति नहीं है। अष्टावक्र के अनुसार संसार चित्त की चाह की अवस्था है एवं अचाह की अवस्था मुक्ति है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।